वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। आप सभी का 9 वर्ष में हार्दिक अभिनंदन है। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे जितने भी कलेक्टिव है, उन सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने इस फैमिली को ग्रो करने में हेल्प करी है। एंड मेरे जितने भी न्यू सब्सक्राइबर है उन सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। चलिए देख लेते हैं कि मेरे कलेक्टिव को इस 2025 में देवी देवता क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। जय माता दी, जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ काली। प्लीज बताइए देवी देवता मेरे कलेक्टिव किस एनर्जी में है, उनका क्या संदेश है 2025 के लिए, उनके लिए ये न्यू ईयर, ये मंथ, ये महीना क्या चीजें लाने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे माँ सरस्वती आ गई हैं एंड नित्यानंद प्रभु का कार्ड आया है। देख लेते हैं आगे। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी, जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। यहाँ पर देवी देवता बहुत सारा मैसेज दे रहे हैं मेरे प्यारे कलेक्टिव को, बहुत सारा उनके लिए मैसेज आया है। देखिए यहाँ पर लॉर्ड कपिला की एनर्जी आई है, द बुद्धा की एनर्जी आई है। यहाँ काली माँ भी आई है, सीता देवी आई हैं, नंदी महाराज आए हैं, गरुड़ा की एनर्जी निकल कर आई है, स्कंधा की एनर्जी निकल कर आई है, धन्वंतरी एंड भद्र काली भी आई है। एंड ओ माय गॉड, आदि शक्ति देवी महा दुर्गा जी आई हैं, आदि शक्ति एंड वृंदा देवी भी आई है। वरुणा का कार्ड आया है एंड गायत्री देवी। बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है, एक एक करके मैं देखूंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर है 7004400543 एंड हीलर हूँ। एंड अगर आप प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में आप फंसे हुए हैं, स्पिरिचुअल फील्ड में, या आपको किसी भी आपके लाइफ से रिलेटेड कहीं पे आप स्टक महसूस कर रहे हैं, या आपको किस बात पे जाना नहीं समझ आ रहा है, या ये कौन सा काम करना चाहिए आपके लिए, आपकी एनर्जी को क्या सूट करता है, इसके लिए आप भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप पे अपना नाम, एड्रेस एंड अपना क्वेश्चन, उसके आगे की डिटेल आपको दे दी जाएगी। मैं यहाँ पे सबसे पहले दुर्गा देवी और माँ काली से स्टार्ट करना चाहूँगी। मेरे व्यूवर्स, सबसे पहले बता दूं कि माँ आदि शक्ति आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रही है। आपको पता है कि जो मंगल है, ये जो साल है 2025, ये मंगल का साल है। एंड मंगल का साल मतलब योद्धा, ठीक है। मंगल 9 नंबर वाले हैं एंड जितने भी मूलांक 9 के लोग हैं उनका इस साल बहुत ज़्यादा उनके करियर में और उनके लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेगी। हो सकता है कि कुछ लोग वो उनके कर्मा एंड बाकी चीज़ों को लेकर देखा जाता है, तो लेकिन टोटल मिला के बात करी जाए तो आप का जो फील्ड वर्क है या जो भी आपका काम है करियर में, या जहाँ पर भी आप रहते हैं, किसी भी फील्ड में हो आप, आपका एक अलग ही पिक पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। अच्छा वे में मैं बोल रही हूँ, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा शुभ है। यहाँ पर पर्सनल एम्पावरमेंट दे रही हैं देवी दुर्गा। इसका मतलब कि आप बहुत ज़्यादा अपने करियर में ग्रो करने वाले हैं। अगर आप किसी जॉब का वेट कर रहे थे तो वो जॉब आपको मिलने वाली है। अगर आप का कोई रिजल्ट नहीं आया था तो वो रिजल्ट आने वाला है। अगर आप किसी काम के लिए पैसा या कोई बिजनेस के लिए आप सोच रहे थे तो वो बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लेकर कोई डील करना चाहते थे, कोई डील आपकी रुकी हुई थी पिछले साल से, या कोई पैसा रुका हुआ था, कोई धन रुका हुआ था, तो वो सभी चीज़ें यहाँ देवी दुर्गा मुझे दिखा रही हैं कि वो सभी चीज़ों में ग्रोथ मिलने वाली। आप इम्पावर होने वाले हो, सशक्त होने वाले हो, समृद्ध होने वाले हो, अबंडेंस आने वाला है। देखिए यहाँ काली माँ है, तो काली माँ का कोई बहुत बड़ा भक्त बन जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आप आ जाओगे, ठीक है ना। स्पिरिचुअल ग्रो यहाँ पर होने वाला है किसी का, कि जो भी ऐसा 2024 में आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं उसके वजह से आप कहीं ना कहीं देवी देवताओं से अट्रैक्ट हुए हैं। हो सकता है आप काली माँ के भक्त बने हो, आदि शक्ति के भक्त बने हो, शक्ति के उपासक बने हो, रहे हो, एंड आप बने नहीं थे तो आप बन जाओगे। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी आपकी लाइफ में जो कि आपको शक्ति की उपासना करने पे, शक्ति को समझने पे मजबूर करेंगी।
ठीक है। यहाँ भद्रकाली की एनर्जी निकल कर आई है, सो आपको पूरा बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट आप महसूस करोगे। जो डर था किसी चीज़ को लेकर, इनसिक्योर आप महसूस करते थे, तो उस इनसिक्योरिटी से आप बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी जॉय करोगे अपने लाइफ के हर वो पड़ाव को, चाहे वो काम हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो आपका पर्सनल इशू हो, चाहे वो आपका अ, किसी भी तरीके का इश्यू हो, उसमें आप कहीं न कहीं एक पॉज़िटिव एस्पेक्ट देखोगे एंड आप उसमें भी ग्रो करोगे, ठीक है ना? सो यहाँ पे भी ये भी कार्ड पॉज़िटिव बता रहा है। देखिए, गायत्री देवी की एनर्जी निकल के आई है, सो आप सुख और शांति का अनुभव करोगे, ठीक है ना? हो सकता है कि काम हो आपके पास ज़्यादा, लेकिन आप सुख एंड शांति में रहोगे, पीस, ठीक है? और स्पिरिचुअल नॉलेज, यहाँ बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल नॉलेज, हो सकता है बुक रीड करो, कोई मंत्र चैंट करो, आज तक जो आपने नहीं किया था वो आप करना स्टार्ट कर दो 2025 में। नित्यानंद प्रभु का कार्ड आया है, सो यहाँ पर आपको भगवान के प्रति प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लव आपका बढ़ने वाला है भगवान के प्रति। धन्वंतरी का कार्ड आया है, सो यहाँ पर कोई बीमारी, कोई लंबी बीमारी से आप जूझ रहे थे, उस बीमारी का आपने खात्मा कर दिया, अंत करते हुए मुझे दिख रहे हैं, या फिर उस बीमारी को जड़ से आप खत्म कर दिया आपने, या फिर आपके फैमिली में कोई ऐसा है जो कि बहुत टाइम से बीमार चल रहा था एंड उसे बहुत ज़्यादा वेल बीइंग, फिजिकल वेल्थ को यहाँ पर धन्वंतरी जी फिजिकल वेल्थ आपको दे रहे हैं, आपके फैमिली को। स्कंदा की एनर्जी निकल कर आए हैं, तो यहाँ पर अगर आप पहले, हो सकता है कि आपने आप में बूढ़ापन महसूस कर रहे थे, उम्र से पहले ही आपको लेजीनेस, आपको ऐसा लग रहा था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है, या जो नेगेटिव थॉट्स जो जितने भी आ रहे थे आपको ऐसा लेकर, खुद को लेकर, ठीक है, सेल्फ एम्पावरमेंट, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप पे वर्क करेंगे। हो सकता है आप अपने ब्यूटी पे ध्यान देंगे, अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देंगे, आप जिम जा सकते हैं, आप कुछ भी ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, या कुछ भी आप अपने हेल्थ, अपने ब्यूटी को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। एंड ये कहीं ना कहीं आपको एक रॉयलिटी, एक अपने आप में आप कंप्लीट महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि मैं भी कुछ हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता था कि मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, या मैं क्या ही कर सकता हूँ, इस तरीके की अगर फीलिंग आपको आ रही थी, तो वो फीलिंग मुझे यहाँ समाप्त होते हुए नजर आ रही है, ठीक है। सीता देवी की मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा ये एनर्जी नज़र आ रही है कि आपको ना ट्रुथ के तरफ बहुत ज़्यादा आपका ध्यान जाएगा, ठीक है ना। अगर आप किसी धोखे में थे, कोई ऐसा रिश्ता जो कि आपको धोखा में रखा हुआ था, तो उस रिश्ते को आप टाटा बाय बाय गुड बाय कह देंगे, क्योंकि आप अब सत्य पे चलते हैं, धर्म पे चलते हैं एंड आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक नहीं हैं, अब आप स्ट्रांग हो चुके हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जो कि अब आपको वो अपने इशारों पे नचाए, या फिर आप उसके बिना, आपको ऐसा लगे कि उसके बिना नहीं होगा तो क्या होगा। नहीं, मुझे आप एक योद्धा की भांति नजर आ रहे हो यहाँ पर। वृंदा देवी का कार्ड आया है, ठीक है। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं फिजिकल वेल्थ, वेल बीइंग दे रही है, कृष्ण भगवान के करीब ले जा रही हैं। तो मैं टोटली बताऊँ ना, आप कृष्ण भगवान के करीब जाओ या काली के करीब जाओ, कृष्ण भी वही है, काली भी वही है, या आप कोई भी धर्म से बिलोंग करते हो, जिस भी जाति से बिलोंग करते हो, या जिस भी आपके दिल में अगर काइंडनेस है, अगर आपके दिल में प्रेम है, अगर आपके दिल में बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति समर्पण है, लोगों के लिए आप सोचते हो, तो इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं, आपके दिल में भगवान बसते हैं। और कोई भी भगवान का रूप हो, आप, इंसानियत होना मैटर करता है, ठीक है ना। इंसानियत जरूरी है। वरुणा की कार्ड आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर अब वरुण देवता आपको नेविगेट कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर दो रास्ते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, आप गलत रास्ते पे हो सकता है पहले जा रहे थे और फिर घूम के वहीं आ जा रहे थे। आपको लग रहा था कि इतना परिश्रम कर रहे हैं 2024 में, इतना मेहनत करता हूँ, इतना ज्यादा परिश्रम करती हूँ, तो फिर भी मैं यहीं आ जाती हूँ, कुछ रिजल्ट नहीं मिलता। तो क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में थे, इसीलिए आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर मुझे वरुणा देव ये दिखा रहे हैं कि आपके जो पूर्वज है, आपके जो एंसेस्टर है, या आप जो भी इष्ट है, आपके जो भी डिटी से आप जुड़े हुए, जिनकी कृपा है, वो आपको सही नेविगेट करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। देखिए, यहाँ बुद्धा की एनर्जी आई है, तो हो सकता है कि कोई आप ऐसे, मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव है जो कि
वो मोक्ष चाहते हैं, ठीक है ना? उन्हें स्वर्ग या नरक ये जो बातें हैं ना, हो सकता है आपको पहले मज़ाक लगती थी, आप इन सब बातों में बिलीव नहीं करते थे, आप 3D वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा माया में फँसे हुए थे एंड आप वहीं तक आपको बस पैसा कमाना है, घर चलाना है, यहीं तक आप लेकिन अब आपका जो है ना लेवल ऊँचा हो चुका है, अब आप बहुत ज़्यादा हाई सोच रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस बढ़ चुका है, आप 5D वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहे हो और कहीं न कहीं आप निर्वाणा की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना? मोक्ष, भगवान, स्वर्ग, नर्क अच्छे काम, धर्म का काम खराब काम मतलब हर चीज़ में आप डिफरेंशिएट करना जान गए हो। आप एक अजीब लेवल पे हो, ठीक है ना? जैसे कि गौतम बुद्ध की अगर स्टोरी मैं बताऊँ, तो गौतम बुद्ध ना एक बहुत ज़्यादा साधारण इंसान थे, एक राजा के बेटे थे एंड वो राजा चाहते थे कि मेरा बेटा भी राजा बने, ठीक है? लेकिन सिर्फ़ आपके चाहने से, आपके माँ-बाप के चाहने से या किसी के चाहने से नहीं होती। अगर कुछ डेस्टाइन होता है, अगर भगवान के आप बच्चे हो, भगवान ने आपको यहाँ पर इस समाज में समाज के लोगों को अवेयर करने के लिए भेजा है, तो वो कोई आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है ना? सो भगवान आपको कहीं न कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकाल कर आपके लिए आपको उस डेस्टाइन तक पहुँचा ही देते हैं। तो ठीक इसी तरीके से गौतम बुद्ध की भी ज़िंदगी में ये चीज़ें हुई थी। उसको कितना भी राजा बनाना चाहा लेकिन वे नहीं बने। फाइनली वे एक दिन किसी मृत व्यक्ति को देख लेते हैं, एक दिन किसी वृद्ध पर्सन को देख लेते हैं एंड किसी गरीब को देख लेते हैं, तो उनकी जो इच्छा है, जो संसार को जानने की, जो भगवान को जानने की, जो सत्य को जानने की इच्छा वो बढ़ जाती है, वो उनमें आ जाती है, जो कि नहीं थी। पहले वो जीवंत रूप से ज़िंदगी नहीं जी रहे थे। ठीक इसी तरीके से कोई मेरे ऐसे कलेक्टिव है जो कि जीवंत रूप से अपनी ज़िंदगी को नहीं जी रहे थे, वो अवेयरनेस नहीं आया था अंदर से, ठीक है ना? तो वो एक स्पार्क, एक स्प्रिंग जो होता है ना, एक चमक कोई एक जैसे कि बिजली चमकती है अ, गरजने से पहले, तो वो जो थोड़ा-सा चमक है ना स्पार्क वो आप में आ गया है एंड वो शक्तिपात होता है, जो कि आप कहीं न कहीं सत्य को जानने के लिए और कुछ ऐसी बातें जो आपको लगने लगता है कि इस 3D वर्ल्ड से भी परे है। उसे मुझे जानना है। तो जब उस खोज में आप निकलते हो तो आप बुद्धा की एनर्जी में चले जाते हो। सो यहाँ पर ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। इस साल मेरे कलेक्टिव के लिए जो मेरे व्यूअर्स हैं मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरे इतने सारे इतने प्यारे-प्यारे और इतने इनोसेंस, इतना प्यारा दिल, इतना अच्छा ऑरा और इतना अच्छी एनर्जी थॉट वाले लोग मुझसे जुड़े हैं एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आप लोगों के लिए। सो गरुड़ा यहाँ पर भी आपको जो यहाँ पर भी आपको गरुड़ा जो है ना, हो सकता है कि आप ऐसी जगह ट्रैवल करो जो कि आपको भगवान से कनेक्ट करे, ठीक है ना? कोई भी देवी-देवता, कोई टेम्पल या कोई ऐसे व्यक्ति से आप मिलोगे जो कि आपको भगवान से कनेक्ट करेगा। अ, आप देखोगे कि खुद ब खुद भगवान आपके पास चल के आ रहे हैं, आपको कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मिला रहे हैं या फिर क्योंकि जब यूनिवर्स का टाइम आ जाता है, आपको सही पाथ पे ले जाने का, तो वो ऐसे लोगों से, ऐसे नंबर से, ऐसी चीज़ों से आपको आगाह कराते हैं कि आपको वो बताते हैं कि आपको इस रास्ते पे चलना है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में होने लगती हैं खुद ब खुद, ठीक है ना? क्योंकि वो पहले से डेस्टाइन है। सरस्वती जी का कार्ड आया है, ठीक है ना? तो अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में हैं आप, कोई करियर आप बनाना चाहते थे हमेशा से, तो उसमें आपको कहीं न कहीं सरस्वती माँ सक्सेस दे रही हैं, ठीक है ना? आपकी शार्प मेमोरी हो रही है, ठीक है ना? मैं यहाँ देख रही हूँ। नंदी का कार्ड आया है, सो यहाँ नंदी महाराज जो हैं आपको बहुत ज़्यादा भगवान शंकर की तरफ ले जा रहे हैं, शिव पार्वती की तरफ ले जा रहे हैं, शक्ति की तरफ ले जा रहे हैं। तो कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा भगवान भोलेनाथ का भक्त हो सकता है या शक्ति का उपासक हो सकता है, ठीक है ना? और वो बिल्कुल उनका बच्चा है नंदी की तरह। जैसे कि आप समझो कि जब आप मंदिर जाते हो भगवान भोलेनाथ से मिलने, उन पे शिवलिंग पे, तो आप देखोगे कि पहले नंदी बैठे रहते हैं। तो उसी तरीके से आप उन्हीं के भेजे हुए बच्चे हो। सो नंदी क्या स्थान है आपका, समझ रहे हो आप? मतलब आप शिव पार्वती के इतना ज़्यादा मतलब नंदी वाला पोज़ीशन है आपका इस धरती पे और वही काम करना है, ठीक है ना? और आपको इस दुनिया में बहुत ज़्यादा सर्विस देना है भगवान का, शिव पार्वती का संदेश फैलाना है एंड बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स फैलाना है, अच्छी बातें फैलाना है, अच्छा काम, धर्म का काम एंड जिससे कि भगवान खुश हो सके। जो इस पूरे दुनिया के माँ-बाप हैं, शिव शक्ति, वो खुश हो सके। तो उसके लिए आपको लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए चुना गया है। लॉर्ड कपिला की एनर्जी निकल के आई है।
सो यहाँ पर आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप पहले भेदभाव जो समाज में है उसको आप दूर करते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। भेदभाव पूर्ण जो जीवन आपने जिया है उसके लिए आप कोई कविता, कोई लेख, कोई बुक लिखते हुए मुझे दिख रहा है। आप कोई ऑथर हो सकते हैं या फिर आप एक ऐसा नॉलेज आपको मिल रहा है प्योर शुद्ध, एक ऐसा नॉलेज ना, उसे मैं साइंटिफिक भी नहीं बोलूंगी, ठीक है ना। एंड उसे मैं कोई धर्म से जोड़कर नहीं बताऊंगी, ये सच है, यही होना चाहिए। ऐसा कोई नॉलेज आपको मिलेगा और आप उसी नॉलेज पे काम करोगे, वो सबके लिए हितकारी होगा, हर मानव के लिए हितकारी होगा। यहाँ जात धर्म डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल नहीं उठता है, वो सबके लिए है हितकर। इस तरीके का आप कोई काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा कल्याण का काम है एंड ये वही कर सकता है जो कि 5D वर्ल्ड से कनेक्टेड हो एंड जिसका थॉट ऊंचा हो, ठीक है ना। कहते हैं ना कि विचार ऊंचे रखो, तो जिसका विचार उच्च कोटि का होगा वही ऐसा काम कर सकता है। सो वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल लवली एनर्जी है 2025 में। मेरे इतने सारे कलेक्टिव, इतनी सारी एनर्जी निकल कर आई हैं। सो देख लेते हैं जल्दी से कि एंजल आज क्या कहना चाहते हैं, एंजल का क्या संदेश है। योर हेटर्स हाईली गॉसिपिंग अबाउट यू। सो आपके जितने भी हेटर्स हैं ना, वो बहुत ज्यादा आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बातचीत कर रहे हैं। आप ही फेमस हैं, आप ही उनके दिलो जाम पे छाए हुए हैं। स्पेल वर्क थ्रू एडिबल्स। सो अगर किसी तरीके का स्पेल वर्क आपके ऊपर किया जा रहा है तो आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है, वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, वो हार्म नहीं कर पाएगा आपको। आपके पार्टनर और आपको आत्म मंथन की जरूरत है। सो यदि आपके पार्टनर और आपके बीच किसी तरीके की अनबन हो रही है या आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप लोगों को आत्म मंथन की जरूरत है, आप लोगों को बात करने की जरूरत है। आप लोग एक जगह बैठकर विचार कीजिए, एक दूसरे को समझने की जरूरत है। यही आपके एंसेस्टर कह रहा है। लेट गो की एनर्जी आई है। सो कुछ चीजें हैं जो कहा जा रहा है कि उसे आप छोड़ दो, ठीक है ना। उसे आप छोड़ दो देवी देवताओं पे, भगवान पे, ठीक है, जाने दो। नो मैटर हाउ हार्ड पीपल ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन, विल नेवर गो डाउन। सो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपको कितना नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लोग आपको जितना भी गिराने की कोशिश कर ले, आप कभी भी नहीं गिरते हो, आप हमेशा ऊपर ही उठते हो, आपका लेवल ऊपर ही है। विल मीट यू सून, कोई आपसे बहुत जल्दी मिलने वाला है या मिलना चाहता है। फिजिकल हेल्थ, वेल बीइंग एंड लॉन्ग लाइफ। सो यहाँ पर आपको देखिए फिजिकल, यहाँ कार्ड में भी यही आया था। आपको पता है कि कार्ड में भी धन्वंतरी जी आए थे जो कि आपको फिजिकल हेल्थ दे रहे हैं। कोई बीमारी है वो जल्दी से जल्दी दूर होगी, आप हेल्दी रहेंगे इस साल एंड वेल बीइंग आपको अच्छा महसूस होगा और भगवान आपको लंबी आयु का वरदान दे रहे हैं। एवरी काइंड ऑफ कर्स हैज नॉट ब्रोकन। अगर आपको किसी टाइप का कोई श्राप मिला था, वो श्राप यहाँ पर मुझे खत्म होते हुए दिख रहा है। सो आप इतना अच्छा कर्मा है आपका, इतने अच्छे इंसान है कि अगर किसी ने आपको कोई श्राप दिया या गलती से कुछ अनजाने में कोई ऐसा श्राप मिसअंडरस्टैंडिंग में आपको मिला था, तो वो श्राप मुझे यहाँ खत्म होते हुए दिख रहा है। योर हेटर्स नो अबाउट योर कनेक्शन विद गॉड नाउ। सो आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा पता है अच्छे से कि आपका कनेक्शन है भगवान के साथ कितना ज़्यादा, कितना प्रगाढ़ कनेक्शन है। वॉट कम बैक इन योर लाइफ टू स्पॉइल एवरीथिंग, वॉन्ट, सो सॉरी, वॉन्ट। सो कोई आपके जो एनिमीज हैं वो दोबारा से आपके लाइफ में आना चाहते हैं, फिर से सब कुछ तहस नहस करने के लिए उनका मन कर रहा है। हो सकता है कि आप स्टेबल हैं, खुश हैं और उन्हें ये बात नहीं अच्छी लग रही है। फीलिंग लॉस्ट। सो किसी को फीलिंग लॉस्ट, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है। आई विश टू बी लाइक यू। सो कोई आपकी तरह बनना चाहता है, आप बहुत ज्यादा फेमस हैं या कोई आप, वाओ, सिंड्रेला की एनर्जी निकल कर आई है। सो यहाँ पर कुछ चीजें जो आपको अचानक से मिलेगी एंड आप जो डिजर्व करते थे 2025 में, वो चीजें आपको मिलने वाली है। पॉपुलर लोनर को यहाँ बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करता है, हमेशा से करता आया है एंड बहुत ज़्यादा उसे लॉनलीनेस फीलिंग आ रही है।
कंप्लीट। सो यहाँ कोई कंप्लीट का कोई हो सकता है, कोई ऐसी बात जो आपको कंप्लीट करती है, किसी का ऐसा कोई प्रपोजल, किसी का ऐसा कोई न्यूज़ सुन सकते हैं आप, कोई ऐसी बात आपको कोई कह दे, या फिर कुछ ऐसा इंतज़ार आपका ख़त्म हो जाए जिससे कि आप कंप्लीट महसूस करें। सो आज की डाउनलोड इतना ही थी। कैसी लगी आपको ये रीडिंग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स। एंड अगर आपसे रेजोनेट होती है, कोई भी चीज़ आपसे मैच करती है, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं बहुत ज़्यादा आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ कि चलो मेहनत रंग लाई। आपके जो कमेंट्स होते हैं ना, वो मुझे मोटिवेट करते हैं, वो मुझे प्रेरणा देते हैं आगे आपके लिए और भी मेहनत करने के लिए, एंड और ज़्यादा लोगों की एनर्जी को मैं खुद में महसूस करूँ, उनकी फ्रिक्वेंसी महसूस करूँ एंड मैं उनके लिए काम करूँ, उनको एक सही गाइडेंस दूँ एंड एक सही रास्ते पे ले जा सकूँ। मेरा बस इतना ही कोशिश रहता है। सो थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स। बाय बाय।